हेलो एवरीवन। मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में आपके लिए जीएस एंड जीके का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। ये प्रैक्टिस सेट 1 है। इस प्रैक्टिस सेट में ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 को टारगेट करा गया है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्लास की तरफ। हाँ, एक चीज याद रखना है कि आपका कितना स्कोर रहा इस पूरे सेट में। आपका कितना स्कोर रहा आप ये मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं क्लास की तरफ। आज की क्लास का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। सवाल नंबर 1, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी बाबर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी के सभी आंसर करेंगे सवाल नंबर 1 का। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत बार पेपर में देखने को आया है, ये बहुत बार देखा गया है पेपर में कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, बाबर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 1 का ऑप्शन सी बाबर एकदम सही जवाब रहेगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है। एकमात्र धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। एकमात्र धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी ब्रोमीन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी आंसर करके बता दीजिएगा सवाल नंबर 2 का आंसर क्या है। तो सवाल नंबर 2 का आंसर ऑप्शन सी ब्रोमीन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ब्रोमीन एकदम आपका सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है। मंच किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप सभी के सभी एक बार इस सवाल का जवाब बता दीजिएगा, इसका आंसर क्या रहेगा। तो सवाल नंबर 3 का आंसर ऑप्शन बी मध्य प्रदेश एकदम सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए होमी जहांगीर बाबा, ऑप्शन बी डॉक्टर विक्रम साराभाई, ऑप्शन सी सतीश धवन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है आपका? इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर बोला जाए तो ये रेलवे का फेवरेट सवाल है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो ऑप्शन बी एकदम सही जवाब रहेगा, डॉक्टर विक्रम साराभाई। ये इसरो के पहले अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 और ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 ए और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है आपका? इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को सवाल नंबर 5 का आंसर पता होना चाहिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है? ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, 20A। अनुच्छेद 21 ए में शिक्षा का अधिकार वर्णित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है। क्रिकेट ग्राउंड पिच की चौड़ाई कितनी होती है? ऑप्शन ए 10 फीट, ऑप्शन बी 15 फीट, ऑप्शन सी 6 फीट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका एकदम सही जवाब ऑप्शन ए रहेगा, 10 फीट। क्रिकेट ग्राउंड पिच की चौड़ाई 10 फीट होती है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन ए एकदम सही जवाब रहेगा, 10 फीट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आपके लिए एक होमवर्क है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्रिकेट की जो पिच होती है उसकी लंबाई कितनी होती है। चौड़ाई तो 10 फीट हो गई, ठीक है, लेकिन उसकी लंबाई कितनी होती है। सवाल नंबर 2 आपका रहेगा क्या कि उसके जो स्टैंप होते हैं उनकी ऊंचाई कितनी होती है। आप मुझे ये कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों, बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है। भारत के राष्ट्रगीत की रचना किसके द्वारा की गई? सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। राष्ट्रगीत पूछा गया, राष्ट्रगान नहीं पूछा गया है। भारत के राष्ट्रगीत की रचना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी अली रहमान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका एकदम सही जवाब ऑप्शन बी रहेगा, बंकिम चंद्र चटर्जी।
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि राष्ट्रीय गान जो हमारा नेशनल एंथम है वो किसने लिखा था। राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैं आप सभी का कमेंट सेक्शन में इंतजार करूंगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है। C12H22O11 को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए नमक, ऑप्शन बी चीनी, ऑप्शन सी शराब और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। रेलवे एग्जाम का कहें तो फेवरेट क्वेश्चन है ये, कई बार पेपर में पूछा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, चीनी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चीनी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। सवाल नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? ऑप्शन ए टंगस्टन, ऑप्शन बी निक्रोम, ऑप्शन सी प्लेटिनम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी सवाल नंबर 9 का आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो आप सभी का आंसर ऑप्शन ए आना चाहिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, टंगस्टन का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेकिन आप मुझे कमेंट करके ये भी बताएंगे कि बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है। बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैं देखूंगा कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस सवाल का जवाब देंगे। ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10, निम्नलिखित में से किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तरंगदैर्घ्य की बात करी गई है लेकिन पूछा है सबसे कम किसकी होती है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी बैगनी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही जानदार सवाल है इस सेशन का कि किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो आपका जवाब एकदम ऑप्शन सी आना चाहिए, बैगनी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेकिन आप सभी मुझे बताएंगे कमेंट करके कि किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। कौन सा प्रकाश है जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है, ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे है, आप देखिएगा एक बार। सवाल नंबर 11, प्रकाश तरंग होती है। ऑप्शन ए विद्युत चुंबकीय, ऑप्शन बी यांत्रिकी, ऑप्शन सी आढ़ा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी का जवाब आना चाहिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, विद्युत चुंबकीय। प्रकाश तरंग कैसी होती है? विद्युत की चुंबकीय। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। सवाल नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप एक बार देखिएगा। मालवी की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए लुकासा, ऑप्शन बी लीलोग्वे, ऑप्शन सी हरारे और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप सभी मुझे एक बार कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों आपको राजधानी तो आप एकदम से याद कर लेनी है, राजधानी आपको एकदम से पता होना चाहिए। ऑप्शन बी लीलोग्वे आपकी एकदम, ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, लीलोग्वे। मालवी की राजधानी क्या है? लीलोग्वे। बी इज द राइट आंसर। लेकिन आप मुझे बताएंगे हरारे किसकी है और लुकासा किसकी है। कमेंट करके बताएंगे कि हरारे किस देश की राजधानी है एंड लुकासा किस देश की राजधानी है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। सवाल नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे है। गोदावरी नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों गोदावरी नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती आपको बताना है। तो आप सभी का जवाब आना चाहिए ऑप्शन बी गुजरात। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गुजरात से होकर गोदावरी नदी नहीं गुजरती, महाराष्ट्र से होकर गुजरती है और आंध्र प्रदेश से भी होकर गुजरती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। सवाल नंबर 14 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से लोकमान्य तिलक ने किस अखबार को आरंभ किया? किस अखबार को आरंभ किया? ऑप्शन ए केसरी, ऑप्शन बी गदर, ऑप्शन सी हरिजन और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा, केसरी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लोकमान्य तिलक जी ने केसरी नामक अखबार था जिसको आरंभ किया था। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 की तरफ। सवाल नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे है।
किस तत्व का परमाणु क्रमांक 4 होता है? ऑप्शन ए बोरान, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी बेरिलियम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी बताएंगे कि परमाणु क्रमांक 4 किसका होता है। परमाणु क्रमांक 4 किसका होता है? ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, बेरिलियम का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेकिन आप कमेंट करके मुझे बताएंगे बोरान का परमाणु क्रमांक कितना होता है और कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। मैं देखूंगा कि कितने सारे बच्चे कमेंट करके बताते हैं कि बोरान एंड कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 की तरफ। सवाल नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बंदरों को हिंसक जानवर घोषित किया है? सवाल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब सवाल है ये, कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बंदरों को हिंसक जानवर घोषित किया है। दोस्तों ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी क्या है आपका? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी का जवाब आना चाहिए ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने बंदरों को हिंसक जानवर घोषित किया है। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 17 की तरफ। सवाल नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए माई सर्किल ऐप किस कंपनी ने शुरू किया है? बहुत ही शानदार सवाल है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब सवाल है। ये आपको एकदम पता होना चाहिए क्योंकि महिलाओं से संबंधित बहुत सारे सवाल एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो बात करी गई है माई सर्किल ऐप की, ये किस कंपनी ने शुरू किया है? ऑप्शन ए आपका भारतीय एयरटेल, ऑप्शन बी बीएसएनएल, ऑप्शन सी वोडाफोन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है आपका? इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी इस वाले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 17 का मुझे आंसर कमेंट करके बता दो। सवाल नंबर 17 का क्या जवाब रहेगा? आप मुझे एक बार सभी के सभी कमेंट करके बताएंगे। मैं बता देता हूं, ऑप्शन ए भारतीय एयरटेल आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। माई सर्कल ऐप जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है वो किसने शुरू किया है? भारतीय एयरटेल ने। बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 की तरफ। सवाल नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे है। ग्रीन आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी गुवाहाटी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है, ये सारी चीजें आपको एकदम पता होनी चाहिए। सबसे छोटा रेलवे स्टेशन कौन सा है, सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है, दक्षिण में कौन सा है, पूर्व में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन हाल ही में आईएसओ सर्टिफिकेट किसको दिया गया है? वो भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? आप सभी इसका आंसर करेंगे ऑप्शन सी गुवाहाटी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वो कौन सा रेलवे स्टेशन है? गुवाहाटी। दोस्तों बढ़ते हैं सवाल नंबर 19 की तरफ। सवाल नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए किलोग्राम, ऑप्शन बी ग्राम, ऑप्शन सी न्यूटन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। बहुत ही आसान सवाल है ये। इसका तो मुझे लग रहा है सभी के सभी एकदम सही जवाब देंगे। ऑप्शन ए किलोग्राम। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं सवाल नंबर 20 की तरफ। सवाल नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे है। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल है। रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप सभी को पता होना चाहिए। इस सवाल से संबंधित मैं थोड़ी सी और भी जानकारी आपको दे दूंगा। ऑप्शन ए क्या है आपका? टेलीस्कोप, ऑप्शन बी हेलियोस्कोप, ऑप्शन सी सनमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है आपका? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका ऑप्शन बी हेलियोस्कोप, हेलियोस्कोप ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। लेकिन आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि टेलीस्कोप का क्या यूज है, टेली टेलीस्कोप किसके लिए प्रयोग में लिया जाता है? आप मुझे सभी के सभी कमेंट करके बताएंगे। सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप की जरूरत होती है, हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 21 की तरफ। सवाल नंबर 21, ऊपर उठाए गए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा होती है? ऊपर उठाए गए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा होती है?
ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी आपका क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही शानदार सवाल है ये, आप सभी का आंसर आना चाहिए कि ऊपर उठाए गए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा होती है। ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, स्थितिज ऊर्जा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 22 की तरफ। सवाल नंबर 22 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। न्यूटन के गति के नियम का प्रकाशन वर्ष क्या है? न्यूटन के गति के नियम का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन ए 1678, ऑप्शन बी 1687, ऑप्शन सी 1700 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है आपका, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अब क्या है, थोड़ा सा एग्जाम में पैटर्न चेंज हो गया है। पहले पूछा जा रहा था न्यूटन का गति का प्रथम नियम क्या है, दूसरा नियम क्या है, तृतीय नियम क्या है, लेकिन अब उसने क्या पूछ लिया है कि प्रकाशन किस वर्ष किया गया था, आप ये बताइएगा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन बी एकदम सही जवाब रहेगा, 1687। 1687 आपका एकदम सही जवाब रहेगा। न्यूटन के गति के नियमों का जो प्रकाशन हुआ था वो 1687 में हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं सवाल नंबर 23 की तरफ। सवाल नंबर 23 ये आपकी स्क्रीन पे। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 330, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368, ऑप्शन सी अनुच्छेद 336, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है आपका, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों बढ़ते हैं सवाल नंबर 24 की तरफ। सवाल नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे। जिला न्यायालयों में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बात करी जा रही है जिला न्यायालयों की। ऑप्शन ए आपका राष्ट्रपति, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है आपका, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर जिला न्यायालयों की बात करी जा रही है तो उनकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। उनकी नियुक्ति करेगा राज्यपाल। ऑप्शन सी आपका एकदम सही और सटीक जवाब रहेगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आज की क्लास के आखिरी और अंतिम सवाल 25 की तरफ। 25 बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही आसान और बहुत ही सरल सवाल है। मुझे लग रहा है इस सवाल का तो हर बच्चा जवाब देगा। सॉरी ये गलत लिखा गया है, ये है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है? तो उसे करेक्ट कर लीजिएगा। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है? ऑप्शन ए प्रतिबल, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी दाब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, संवेग। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ये नहीं है, ये द्रव्यमान लिखा गया है, ठीक है। द्रव्यमान और संवेग का गुणनफल क्या होता है, संवेग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों आज की क्लास में 25 क्वेश्चन थे। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि आपका स्कोर क्या रहा, आपने 25 में से कितने सवाल ठीक करे, कितने क्वेश्चनों का सही जवाब दिया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके एंड जीएस की क्लास आपको बहुत जल्दी टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट के साथ में मिल जाएंगी एएस ऑनलाइन क्लासेस पे। तो दोस्तों आप सभी के सभी एएस ऑनलाइन क्लासेस के साथ में जुड़ जाइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हमारा सेशन आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा और अपना लाइक बटन दबा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी के सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि प्रैक्टिस सेट 1 में आपका स्कोर क्या रहा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।